Good afternoon, students. Today we discussed about child health nursing on the topic of measles. Okay, so the points are we should discuss. Those are definition, mode of transmission, symptoms, treatment, and the complication and prevention. Okay, so let's start now. First let me introduce about the measles. Measles is an infectious viral disease. It characterized by the catarrhal symptoms followed by the typical rashes. Okay, और ये होता है 9 month of age group जो children होते हैं उनको. Okay, so it is the common introductory part of the measles. Now I teach you about the definition of measles. Measles, as you can see in the board, written here, measles is the most infectious viral infection of childhood, characterized by the catarrhal symptoms followed by the typical rashes. Measles is a viral infection found in children more than 9 months of age. Okay. दो मीजल्स क्या है, एक इन्फेक्शियस वायरल इन्फेक्शन है चाइल्डहुड में जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है एक कैथरल सिम्टम्स से. ओके, और ये टिपिकल रैशेस प्रेजेंट करता है. इन्फेक्शन जो किस एज ग्रुप में होता है, 9 मंथ ऑफ एज ग्रुप में होता है. ओके, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स इज डायरेक्ट, indirect or droplet. अब ये 3 तरीके से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. सबसे पहला होता है डायरेक्ट कांटेक्ट. ओके, डायरेक्ट मतलब हम किसी मीजल्स इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए और फिर वो हमको भी कॉज हो गया. इनडायरेक्ट मतलब हमने एयरबॉर्न के थ्रू हमको ये भी हमारे अंदर हम होस्ट बनकर हमने इसको भी फॉरेजन इसका जो मटेरियल है वो ले लिया. ठीक है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू बाय स्नीजिंग और कफिंग ये चीज़ें हमको भी इसके वायरस हमारे अंदर भी एंटर हो गए. ओके, सो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. Next is sign and symptoms. Now what are the sign and symptoms of measles is fever, cough, malaise, conjunctivitis, rashes, pink balltree, irregular muscular erythema, diarrhea, photophobia, okay, cervical lymph and adenopathy, burning sensation होगा और आइज़ में रेडनेस होगी आइज़. ओके, इरेटेबिलिटी होगी, कैपोलिक स्पॉट होंगे और फेंटिंग होगा. फेंटिंग मतलब कि गिरना, चक्कर आना. ठीक है, तो फीवर तो आप सभी जानते हो, कफ भी जानते हो, है ना. मलेज मतलब लुस्त लगना. कंजक्टिवाइटिस मतलब कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, रैशेस होंगे. ओके, पिंक बॉल्ट्री इरेगुलर मसल्स का एरिथमिया होगा. ठीक है, मस्कुलर एरिथमा होगा. फोटोफोबिया मतलब पिक्चर क्लिक होने से डरेगा, मतलब ब्लिंक हो जाएगी लाइट के थ्रू हाई. ठीक है, ओके. देन सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी होगा, सर्वाइकल में लिम्फ एडिनोपैथी होगा. बर्निंग सेंसेशन होगी, रेडनेस होगी आई में. ठीक है, इरेटेबिलिटी होगी, कैपोलिक स्पॉट होंगे जो कि ग्रेन जैसे फाइन ग्रेन जैसे स्पॉट होते हैं वो, और उसके वजह से फेंटिंग होगी. ठीक है, फेंटिंग मतलब चक्कर आएंगे. Now next we have come to the treatment. Treatment is not specific for it. It is not available for a particular disease. It can be treated by the symptomatic treatment. Okay, so the treatment of malaise is non-specific treatment is available. और आइसोलेट करके रखना पड़ेगा चाइल्ड को. ओके, और हमको यूज़ करना पड़ेगा मोर और मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड बिकॉज ऑफ कि वो उसको प्रॉब्लम होगी सॉलो करने में, इस वजह से.
नेक्स्ट इज यहाँ पर भी हम एस्पिरिन का यूज़ करेंगे टू रिड्यूस द फीवर एंड पेन एज वेल। ओके, यहाँ पे भी मेंटेन करेंगे हम क्लीनलीनेस को, ठीक है, माउथ और आइज़ में, क्योंकि आइज़ में बहुत ज़्यादा इरेटेबिलिटी हो रही है, सो दैट इज़ वाई हम वहाँ पर क्लीनलीनेस रखेंगे। यूज़ दी प्रोथामाइजिंग कफ रिडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। यूज़ दी एंटीबायोटिक्स, यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स और यूज़ ऑफ एंटी वायरल सच एज ग्राम एल्गिब्लुमेंस यूज़ करेंगे, एंटीवायरल ड्रग्स को यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ measles. I may write for you. No specific. First of all, the treatment is no specific treatment. Treatment is found. Okay. Isolation of child. 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 Use more important amount of liquid. Liquids. Use of aspirin for reducing fever. Okay. Next is maintain cleanliness in mouth and eyes. Okay. Use of antibiotics. Okay, use of antiviral. Drug. Okay, so these are the most treatment of measles. ये क्या थे? Treatment थे measles के. Next, what we have seen is complication that I have already explained to you guys. Okay, next is complication. So complication is मिडल ईयर इन्फेक्शन भी होगा यहाँ पे। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला आ रहा है मिडल ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ओके, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, डिजेंट्री हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन लिख रहे हैं हम, तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है मिडल ईयर इन्फेक्शन। दूसरा है आई इन्फेक्शन, okay. The third one part is bronchitis and pneumonia.
Fourth is dysentery. Stomatitis. Next is blood and mucus in sputum. ओके, माल न्यूट्रिशन होगा, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, tobacco और bronchitis, ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, so these are the complication of measles that what we wrote here in the board. First let's discuss middle ear infection हो सकता है, ईयर के मिड लेयर में इन्फेक्शन हो सकता है, आई इन्फेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंजक्टिवा और आई में भी अफेक्ट कर रहा है, आई इरिटेशन कर रहा है। ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, ओके, एंड स्टमटाइटिस हो सकता है, स्टमक में इन्फ्लेमेशन होना, ओके, ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड के साथ साथ स्प्यूटम और म्यूकस रिलीज़ होना, माल न्यूट्रिशन हो जाना, बहुत ज़्यादा पतले दुबले से हो जाना, ओके, ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस भी हैं और ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के भी चांसेस यहाँ पे होते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन मीज़ल्स की वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर हो सकती है। ओके, अब हम इसका देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो सबसे पहले प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चाइल्ड है वो क्या है, इम्यूनाइज्ड होना चाहिए विथ मीजल्स वैक्सीन से। चाइल्ड शुड immunized with MMR vaccine. Okay, the very first priority of prevention is child should be immunized with MMR vaccine. Okay, then educate regarding the nutritious diet. The second one is educate regarding the nutritious diet. Okay, then should be given all mothers. किसको देना है, it should be given as all mother, should be given to all mother. Okay, the next portion of it is, it should be infected child should be isolated. Infected child should be isolated. Fourth, healthy children should be kept away from infected children. Healthy children should be away from
infected children. Okay, so these are the prevention of measles. Now let's discuss about it. The very first prevention is child should be immunized with MMR vaccine. Now what is MMR vaccine? As I told you previously, MMR is M stand for mumps, measles, rubella, or measles, mumps, rubella. These are the vaccine which should be immunized to the children. Okay, then the next second one is educate regarding the nutritious diet should be given to all mothers during the pregnancy or post pregnancy. After that, mother should be eat healthy so that baby will have the healthy or nutritious lactation. ओके मतलब उनको जब फीड करा रहे तो मदर शुड ईट हेल्दी और प्रॉपर बैलेंस डाइट. ओके, then the third one portion is infected child should be isolated. जो infected child है वो कैसा रहना चाहिए, isolate करके रखना चाहिए. Okay, then the fourth one is healthy children should be away from the infected children. जो भी healthy children है वो क्या रहना चाहिए, away मतलब उससे दूर रहना चाहिए, infected children से दूर रहना चाहिए. Okay, so that's all for measles. Let's discuss very fast. Let's summarize all those things. So we start from again. Definition. Measles is the most infectious viral infection of the childhood characterized by the catarrhal symptoms followed by the typical rashes. Measles is a viral infection found in children more than 9 months of age. Okay. Next, the mode of transmission of the measles is direct contact, indirect contact, droplet infection. These are the 3 mode of transmission. Next is sign and symptoms. What are the sign and symptoms of measles is fever, cough, malaise, conjunctivitis, rashes, pink balltree, irregular muscular erythema, diarrhea, photophobia, cervical lymph adenopathy, burning sensation, redness of eye, irritability or capillate spots. Okay, these are the symptoms. Now what are the treatment? Treatment is no specific treatment available. Isolation of the children, use more amount of liquid, use of aspirin for reducing fever, maintain cleanliness in the mouth and eyes, use promethazine for cough, use of antibiotics, use of antiviral drugs. Okay, so these are the treatment of measles. Now complication is a middle ear infection, eye infection, bronchitis and pneumonia, dysentery, blood and mucus in sputum, or encephalitis, malnutrition, tuberculosis, kwashiorkor, or tracheobronchitis. These are the complication against the measles. Okay, next we talk about the prevention and control. What are the prevention and control? As I told you, just children should be given immunization with the measles vaccine. Education regarding nutritious diet should be given to all mothers. Infected children should be or can be isolated. Healthy children should be kept away from infected children. Okay, so that's all for today. These are all we learn about the measles and mumps. Previously we learned about the pertussis and diphtheria. Okay, next tomorrow we discuss about the German measles or rubella. It is called as a rubella also. Okay, so tomorrow we learn the rubella. Okay, thank you.